सॉरी, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आपकी वो देविका जो आपसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, आज इतना बड़ा झूठ बोला है उसने आपसे। लेकिन मैं क्या करूं, आपको सच्चाई नहीं बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे दुखी देखकर आप दुखी हो जाओगी, और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एक पल को लगा कि आपकी गोद में सर रखूं, आपको सब कुछ बता दूं, जितना मना है उतना रो, अपने मन को हल्का कर लूं। लेकिन फिर दूसरे ही पल लगा कि मुझे दुखी देखोगी तो आप मुझसे ज्यादा दुखी हो जाओगी, और मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती। देविका से शादी करने की असली वजह क्या? ये देविका के करोड़ की प्रॉपर्टी चाहता है। पुत्र से करोड़ की दुल्हन ले आया, वो सदके जावा पुत्र, सदके जावा। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाने, तो मुझे अपने रवि पुत्र पे ना पूरा भरोसा है। वो देखना, उसने ना ऐसा मीठा जाल बिछाना है, देविका रवि को मना नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं जानती थी लड़ो, रवि तेरा दिल जीत लेगा। तू नहीं जानती इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। तुम दोनों की जोड़ी दुनिया में सबसे अच्छी और बेस्ट जोड़ी हो। रब करे तुम दोनों को ऐसी ही खुशियां मिलती रहे। मिस किचकिच कहाँ गई? बाहर भी नहीं है। ये सही है, अच्छा हुआ कमरे के अंदर नहीं है। रवि बेटा, जरा संभल के। डायरेक्ट गुलाब के जवाब में डायरेक्ट थप्पड़ भी मिल सकता है। नहीं, अभी तू डेंजर जोन में है। अपनी सेफ्टी तुझे देखनी पड़ेगी। अभी तुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि उससे गुलाब मिल भी जाए और तुझे उसकी कच 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 सुननी भी ना पड़े। लेकिन क्या करूं? किधर रखूं? इधर? नहीं, उधर। हाँ, ये जगह ठीक है, लेकिन कहां पर? इसके या कहां पर? आइडिया, इसकी डायरी के ऊपर रख देता हूं। ये आइडिया ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं एक्चुअली अपनी फाइल ढूंढ रहा था। अपनी फाइल ढूंढ रहे हो? हाँ। मेरे ज्वेलरी बॉक्स में? अंधे हो गए हो या दिमाग खराब हो गया है? और मेरे सामान में तुम्हारी फाइल कैसे आएगी? सॉरी, क्या पता। आई रिपीट, जानबूझकर ये फाइल यहाँ पर छुपाई हो ताकि तुम मुझे परेशान कर सको अपनी कच 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 से। हाँ, मेरे पास और करने को काम ही कहाँ है, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के अलावा। देखो, आज लड़ाई के मूड में नहीं हूं मैं, तो प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, बहुत काम करना है मुझे। तुम भी चुप कर जाओ, तुमसे बहस करने का मुझे भी कोई मूड नहीं है। ये रोज, ये तो मेरा फेवरेट है। बेकरारी बड़ी कब कैसे ये दिल ना समझ पाए, लेकिन ये फूल यहाँ कैसे आया? ये आलम अनजाना नशा छाए। ठहरी जमीन, ठहरा है पल, मन में मची। अच्छा,
इसका मतलब उसे गुलाब पसंद है। ग्रेट। कुछ अलग सा लगने लगा, ये दर्द कैसा जगने लगा, जगने लगा। उधर मत देख रवि, वो तुझे ही देख रही है। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझसे? हाँ, ये फूल वहाँ कैसे आया? ये फूल कहाँ पर? उधर, मेरी डायरी के ऊपर। डायरी के ऊपर? अरे तो एक काम क्यों नहीं करती, डायरी से पूछो ना कि ये फूल कहाँ से आया। नहीं, डायरी से नहीं, इस फूल से पूछो, शायद इसको पता हो कि वहाँ पर कैसे पहुँचा। पूछो। ज्यादा बकवास मत करो, फिर अपनी स्मार्टनेस ना किसी और के सामने जाकर दिखाना। मैं अच्छे से जानती हूँ ये फूल तुम ही लाए हो। मैं? हाँ। ये फूल तुम्हारे लिए? जोकिंग, मैं क्यों लेकर आऊंगा ये फूल तुम्हारे लिए? एक बार वरमाला अपनाई थी, आज तक भुगत रहा हूँ मैं। मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरे लिए लाए हो तुम? गए हो क्या किसी डेट पर किसी लड़की के साथ, उसके इमोशंस के साथ खेलने, और उस बेचारी ने प्यार से तुम्हें फूल दिया होगा, लेकिन तुमने क्या किया? डेट खत्म तो फूल को इधर उधर फेंक दिया। ऐसे ही तो करते हो तुम। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कहाँ की बात कहाँ पर ले जाती हो? और ये लड़की कहाँ से आ गई हम दोनों के बीच में? क्यों, झूठ पकड़ा गया तो बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है? उधर दो। सॉरी फूल, मेरा मतलब है गुलाब के फूल, तेरा बैड लक खराब है। वो क्या है ना कि तू गलत हाथों में चले गया, उन हाथों को तेरी वैल्यू नहीं मालूम। नेक्स्ट टाइम अगर तू इन हाथों में जाएगा तो ये लिखवा कर लेके आना कि किसने तुझे यहाँ पर भेजा है, उसका नाम पता क्या है, ताकि ये मोहतरमा तेरे साथ भी कच 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 ना करें। चल जा। रुको, सच में फूल तुम नहीं लाए? नहीं। बहुत लकी हो तुम जो ऐसे घटिया आदमी के हाथों से बच गए। तुम्हारे ये जो कांटे हैं ना तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन ये आदमी तो दूसरों की राहों में कांटे बिछाकर खुश होता है। अच्छा है तुम बच गए, वरना इसके हाथों में जाते ना तो तुम्हें भी धोखा ही मिलता। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे, सदके। इसका मतलब इसके करीब जाने के लिए उल्टी चाल ही चलनी पड़ेगी। कुछ तो चेंज आ गया है रवि में। कितनी अजीब तरीके से देख रहा था मुझे, साइलेंटली। आखिर चल क्या रहा था उसके मन में? बैचलर्स पार्टी में उसने मुझे प्रपोज किया, क्यों? क्या वो नशे में था या वो अपना प्रपोजल मीन करता था? और अगर उसका प्रपोजल सच्चा था तो उसने देविका से शादी क्यों की? वो भी इतने अजीब तरीके से, सबसे छुपकर। कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिस इज सो वियर्ड। पहेली है, कैसे सुलझाऊं इसे? मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि आखिर रवि के दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है मेरे लिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पर क्या करूं? उससे कैसे मिलूं, उससे कैसे बात करूं? अगर उसके घर जाऊंगी तो वहां सब लोग होंगे, बहुत अजीब लगेगा। क्या करूं, कैसे मिलूं रवि से? हेलो। हाय निवी। हाय नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यार निवी, तुम वापस आई, तुमने बताया तक नहीं। मुझे अभी पता चला कि तुम यहाँ पर हो, तो मैंने तुम्हें कॉल किया। एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक पार्टी रखी है घर पे, तो इसलिए इनवाइट करने के लिए तुम्हें कॉल किया। नेहा, एक्चुअली मैं अभी लंदन से वापस आई हूँ। ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं कोशिश पूरी करूंगी, बट आई कांट प्रॉमिस। कभी तो दोस्तों के लिए वक्त निकाला करो। आई विल ट्राई, प्रॉमिस। बाय बाय। पार्टी?
स्पेशल नाइट, ड्रिंक, डिनर, लाइट्स, म्यूजिक, सबके लिए एक नॉर्मल गेट टुगेदर होगा, बट फॉर मी सिर्फ मैं और रवि। आज मैं अपने सारे सवालों के जवाब जान के ही रहूंगी। या सेंड द मैनेजर प्लीज। May I come in, मैम? कम इन। आपने बुलाया मैम? हाँ, एक अर्जेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। नथिंग ग्रैंड, एक अच्छी सी जगह बुक करो और हमारे सारे क्लाइंट्स को इनवाइट करो और सारे एम्प्लॉइज को भी। यस मैम, श्योर। और आज शाम के 7:30 बजे के इनवाइट्स सबको भेज दो। श्योर मैम। अब सवाल ये है कि तुम पार्टी में आओगे या नहीं, क्योंकि अगर तुम पार्टी में नहीं आए तो इस पार्टी का कोई मतलब ही नहीं। मैं ये बात कंफर्म कैसे करूं कि तुम पार्टी में आओगे? रवि पुत्र सुन, वो खंडूजा बहन जी है ना, उनके यहाँ जागरण है, तो मैं देविका को लेके उत्थे जा रही हूँ। तो लेकर जाओ ना माँ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन हाँ, अगर मुझे साथ जाने के लिए बोल रहे हो तो प्लीज, मैं नहीं आऊंगा। आई एम रियली सॉरी मॉम। और मैं तुझे कोई न्योता नहीं दे रही हूँ चलने का, और ना तुझसे पूछ रही हूँ, तुझे सिर्फ बता रही हूँ कि ये मेरे साथ जा रही है। ये बेकार में बेचारी को डांटता फिरे बाद में। मैं और इसे डांटूंगा माँ? मेरी शामत आई है क्या माँ? क्या जमाना आ गया है, कैसे कैसे इल्जाम लगते हैं आजकल मुझ पर। मैं ये करता हूँ। चल लूथरा का फोन। हेलो, हाय, व्हाट्स हैपनिंग? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ आपने शायद अपने जवाब के लिए फोन किया होगा, लेकिन मैंने अभी तक सोचा नहीं इस बारे में। नहीं, उसके लिए तो मैंने तुम्हें टाइम दे दिया है। फिलहाल मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहती हूँ। मेरी माँ से? मेरी माँ से क्या बात करनी है आपको? वेल, दैट्स समथिंग पर्सनल। अब तुम फोन दोगे उन्हें या मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर आकर उनसे बात करूं? नहीं, मैं बुलाता हूं उनको। इसको मेरी माँ से क्या बात करनी है? अब माँ ये होया? फोन आपके लिए किसी का? मेरे लिए? इसका फोन है? मेरी बॉस मिस लूथरा। हाँ जी। हेलो, नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, आई एम सॉरी, मैं काफी दिनों से यहाँ इंडिया में थी नहीं। लंदन में कुछ काम आ गया था अचानक, सो आई हैड टू गो। नहीं, कोई नहीं जी पुत्र, काम तो जरूरी होता है। कब आए लंदन से? बस कल ही वापस आई हूँ और आते ही यहाँ ऑफिस में इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है कि उसी में बिजी हो गई हूँ। हाँ जी। एक्चुअली जिस काम के लिए मैंने आपको फोन किया था वो तो मैं बोलना भूल ही गई। क्यों फोन किया, क्या वजह थी? आपको याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप ये बड़ी शानदार हाई सोसाइटी पार्टीज में नहीं गई हैं और आपको जाने का बहुत मन है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे वादा किया था कि अगली बार मेरे यहाँ अगर ऐसी कोई पार्टी होगी तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। हाय पुत्र, हाँ मैंने याद है। हाँ, तो आज रात को एक्चुअली मैंने ऐसी ही एक पार्टी रखी है और उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। पर पुत्र, वो ना आज रात को मैंने एक जागरण में जाना है अपनी बहू के साथ। पुत्र मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अच्छा पुत्र, रवि तो घर में है, मैं रवि से कहती हूँ वो आ जाएगा। आंटी जी, अगर आप नहीं आएंगी तो वो नहीं आएगा। हाँ? क्यों नहीं आएगा? वो क्या है ना आंटी जी, बहुत दिनों से उसने छुट्टी कर रखी थी तो काफी सारा काम पेंडिंग था। आज आया तो मैंने उसे डांट लगा दी, शायद नाराज हो इसलिए मना कर देगा। नहीं, फिक्र ना कर पुत्र, मैं कहूंगी ना तो जरूर। तू फिक्र ना कर, मैं भेज ही दूंगी उसको। हाँ फिक्र ना कर। चल ओके, थैंक यू। कहाँ भेज रही हो तुम मुझे माँ? वो निवेदिता के घर में ना कोई पार्टी है तो उसी लिए तुझे बुला रही थी। अब देख, मैं तो जा नहीं सकती, मुझे तो जागरण में जाना है, तो तू चला जा। माँ कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, और मुझसे बिना पूछे आपने हाँ कर दी उसे? वो देख पुत्र, वो मान लिया तू लक्ष्मी जैसी बहू ले आया, पर इस वजह से नौकरी तो नहीं छोड़ के बैठ सकता ना। तो तेरे को याद है तूने कितने पापड़ बेले थे इस नौकरी के लिए। वो देख पुत्र, 10 करोड़ आएंगे तब आएंगे, तब कर लेना कोई बिजनेस शुरू, पर अभी तो नौकरी चाहिए ना। ये देख तू चला जा। वो देख, तजुर्बे से कह रही हूँ। अच्छा, मुझे इतना भी हक नहीं बनता कि मैं हाँ कर दूं तेरी तरफ से? है देख पुत्र, कंपनी की मालकिन खुद न्योता दे रही है, ऑफिस की पार्टी है, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, वो क्या पता कोई बड़ी सी डील शील ही मिल जाए। हाँ तो चला जा, ले तेरा फोन, ठीक है? क्या हो गया तेरी लाइफ के साथ? क्या था और तू क्या बन गया? देख तो सही एक बार।
अच्छा खासा हंसा हुआ खिलता हुआ चेहरा था, और अब क्या हो गया? लोगों की हाथों की कठपुतली बन गया है तू। जो आता है ऑर्डर देता है, ए रवि उठ जा, ए रवि बैठ जा, रवि सो जा, रवि खा ले, रवि पी ले। अरे यार मेरी खुद की लाइफ नहीं है, अपनी लाइफ का बॉस था मैं, खुद अपनी लाइफ जीता था, अपनी मर्जी से काम करता था। और ऊपर से वो मेरी अकड़ू बॉस इतना सुना चुकी है, पता नहीं पार्टी में कितना सुनेगी। एक सेकंड में उसे अब आप क्यों ऐसे देख रही हैं मेरी तरफ? मैंने आपसे सवाल तो किए नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास मेरे सवालों के जवाब है ही नहीं, राइट? पूछ लिया होता तो जवाब भी मिल जाता तुमको। आपने मुझसे बात की? मतलब कि एक्चुअली मुझसे बात की? I can't believe this. वो चीटर्स से बिल्कुल बात नहीं करती। मेरा मतलब है कि अच्छा है कि वो मुझसे बात नहीं करती, क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का जवाब तो है ही नहीं, तो वो मुझसे क्या बात करेंगी, राइट? अपने सवालों को छोड़ो और ये मत भूलो, जो तुम्हारा दिमाग है ना जिसमें स्टूपिड क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो भी अम्बे माँ का दिया हुआ ही है। इनकी देन है? हाँ, उनका दिया हुआ। ओहो, अब समझ में आया कि तुम्हारी जुबान से जो कच-कच के पटाखे फूटते हैं वो भी इन्हीं की देन है। क्या अम्बे माँ, इतना सब कुछ दिया, थोड़ी सी अकल भी झोली में डाल देती तो कितना अच्छा होता। Behave yourself, रवि। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है अम्बे माँ के सामने ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ऐसी बातें करना अम्बे माँ के सामने उनका अपमान होता है। सॉरी अम्बे माँ, माफ कर देना। अरे पर कैसा अपमान, ये तो बताओ। हाँ, एक्चुअली किसी की इज्जत बेइज्जती इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो इज्जत की फिक्र ही नहीं है, चाहे वो भगवान हो या इंसान। लेकिन एक बात बताऊं, अगर किसी इंसान में दिमाग की कमी हो ना तो दूसरों से सीख लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। थैंक यू सो मच देविका, तुमसे बचने का तरीका मिल गया मुझे। पहले अपना हुलिया ठीक कर लो, फिर ढूंढना बचने का तरीका। अरे क्या हुआ मेरे हुलिये को? अच्छा खासा हैंडसम दिख रहा हूँ मैं। हैंडसम दिख रहे हो? शर्ट पहनने की तमीज नहीं है। जैसे तुम्हारा दिमाग है ना टेढ़ा मेढ़ा, वैसे बटन भी टेढ़े मेढ़े लगाए हैं। तुम ठीक कर दो। मैं ठीक कर दूं? हाँ, अब देखो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास जो अकल है वो मुझसे थोड़ी सी ज्यादा है, और हम दोनों पति पत्नी भी हैं और एक दूसरे की जरूरत पूरी भी करनी चाहिए हमें। तो एक काम करो, पत्नी होने का फर्ज निभाओ और लो ठीक कर दो बटन। दूर हटो मुझसे, तुम ना दिन पे दिन और छिचोरे होते जा रहे हो, और मैं तुम्हारे बटन हरगिज़ ठीक नहीं करूंगी। और ये मत भूलो कि हम दोनों की शादी सिर्फ समझौते की है। क्या पत्नी पत्नी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे जाओ या बिना शर्ट के जाओ, इडियट। हाय मेरी कचकच, आई लव यू यार। ओए मंजू, किथे है तेरी लाडली बहू? बड़ा इंतजार करा रही है। आती हूँ। समझता है मुझसे शर्ट के बटन कभी बंद करवाएगा। अरे पुत्र खड़ी क्यों है, आ जाना। लो जी, आ गई जी। अरे देखो जी कितनी सोहनी लग रही है। और चलो जी चलो चलो, देर हो रही है, चलो ऑटो में बैठते हैं। आजा पुत्र आजा। ऑटो तो पहले भर गया, हम 3 लोग कैसे जाएंगे अब इसमें? माँ मैं जा रहा हूँ पार्टी के लिए। अरे पुत्र सुन। ओ पुत्र तू पार्टी में जा रहा है ना, रास्ते में मंदिर पड़ेगा तो तू इसको छोड़ देना। हाँ, ऑटो में तो जगह ही नहीं है। हाँ नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरा ऑटो कर लूंगी ना। दूसरा ऑटो मेरे होते हुए? माँ ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है माँ, आप चिंता मत करो, मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं वहीं से निकल रहा हूँ। हाँ पुत्र बिल्कुल ठीक है। और देख पुत्र, ये कोई घर में बैठा आराम तो कर नहीं रहा, बाहर ही जा रहा है ना, तो तेरे को रास्ते में छोड़ देगा, और आराम से लेके जाना। हाँ ठीक है माँ, आराम से लेकर आऊंगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आऊंगा। कितना सोना है। और सुन पुत्र, इसी बहाने मंदिर चला जाएगा और माता रानी का आशीर्वाद मिल जाना ऐसे। शाबाश, ओ चल आराम से लाई। हाँ ठीक है माँ। चलो जी भाई जी। अब चले, ये मुहूर्त निकालूं मैं? तुम जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो ना, थोड़ी देर से बाहर नहीं आ सकते थे? मुझे फालतू में तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, एक और टॉर्चर। मतलब बाहर आने के लिए मैं मुहूर्त निकलवाऊं, वो भी अपने घर से? एक्चुअली मुझे मुहूर्त निकलवा के बाहर आना चाहिए था, और देखो मेरा मुहूर्त कितना अच्छा निकला, कितना शुभ। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव, वो भी मेरी बाइक पे। वाह वाह वाह। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें बहुत मजे आते हैं ना मुझे परेशान करने में। मजा तो अभी आएगा जब तुम मेरे पीछे बाइक पर बैठोगे एकदम पकड़ के मुझे। Just shut up, okay? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना ऐसी घटिया बातें करते हुए? तो कर लो बात, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि मैं किसी और लड़की से बात करता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम। बता दो चाहती क्या हो, वही करूंगा मैं। छोरे कहीं के।
चलो रवि बेटा, आज एक और नया नाम मिल गया, छिछोरा कहीं का। अब दोस्ती है यार, मतलब कि अब बैठोगी तुम? अब एक काम करो, जरा सीट बेल्ट मान लो। सीट बेल्ट बाइक पर? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बाइक के रूल्स नहीं मालूम? तुम्हारे हाथ सीट बेल्ट, पकड़ लो मुझे, कुछ भी नहीं होगा। माँ की बात नहीं सुनी थी कि बेटा आराम से लेकर आना, कुछ होना नहीं चाहिए, तो पकड़ लो मुझे। बेशरम बदतमीज, मैं और तुम्हें पकड़ूंगी? हरगिज नहीं। मैं इस बाइक से गिर जाऊं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं पकड़ूंगी, समझे? अब चुपचाप बाइक चलाओ। ये बात? हाँ। ये तेवर? हाँ। मैं भी देखता हूँ। बदतमीज इंसान, पता था मुझे कि कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा।